बाकी गाड़ी में अभी 70% चार्जिंग है और 270 की रेंज दिखा रही है भाई गाड़ी 70% में। ये तो अनबिलीवेबल सा चीज हो गई, कभी नहीं दिखाई इतनी। तो कह रहे हमें क्या पता ये चेसी नंबर इसी गाड़ी का है। मैंने कहा वाह भैया, हम क्या फास्ट है, कोई करोड़ों की चीज है जो दूसरी गाड़ी की चुरा के लेकर आ रहे होंगे। कह रहे चेसी नंबर डलता ही नहीं, और एंड में खुद नहीं चेसी नंबर कंप्यूटर में टाइप करके डाला। मतलब बहानेबाजी तो ऐसी करो जो भाई कम से कम एंड तक टिके रहो उस पे। गाड़ी में कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं आपको कह रहा था ना कि इतनी ज्यादा रेंज क्यों दिखा रही है 70% पे भी। और अब देखो वहां से हम कितने किलोमीटर में, 60-70 किलोमीटर ही आया हूँ। 60-70 भी कहाँ, भी 60 ही हुए हैं, और भाई 35% बची है सिर्फ। मतलब चलो फॉरेनर्स को पागल बना सकते हो, मतलब इंडियंस को भी पागल बना रहे हो, अपने को तो बख्श दो कम से कम। लो जी लो, देख लो 7 वंडर्स में से एक वंडर, हमारे देश की शान ताजमहल भाई साहब। लो जी लो, अपना ब्रेकफास्ट आ गया है। सुबह सुबह मुझे फ्रूट्स खाने की आदत है, तो मैंगो, वाटरमेलन और पपीता यानी पपाया, 3 फ्रूट्स ये आ गए। और साथ में मंगवाया मैंने आलू का परांठा। मैंने तो आलू प्याज बोला था, बट यहाँ पे मेरे को पता चला कि भाई मथुरा वृंदावन में प्याज होटलों में ज़्यादातर बिकता ही नहीं है, तो इसलिए इनके होटल में भी प्याज था नहीं, तो इन्होंने खाली आलू का परांठा भेजा, ना कि आलू प्याज का। वैसे खैर फील तो आलू प्याज वाले में ही आती है, बट ठीक है, ऐसी जगह पे आया है तो कोई नहीं, अपना प्याज अवॉइड कर सकते हैं। बट मैं कल रात को गया था बाहर, तो अंडे की रेडियाँ लगी हुई थी भाई, यहाँ अंडे भी बिक रहे हैं। तो प्याज में क्या दिक्कत है, मेरे को लग रहा है पर्टिकुलर इसी होटल में है कि ये प्याज नहीं बेचते, क्योंकि होटल का नाम भी निधिवन करके कुछ है, निधिवन सरोवर पोर्ट्रिकोर करके, वो आपको मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था। तो आज का प्लान ये है कि भाई वैसे तो मुझे वृंदावन घूमना था और मथुरा भी घूमना था। अब आप कहोगे मथुरा घूमना था, आपने लास्ट व्लॉग में तो मथुरा दिखा दिया, बट एक्चुअल में जो मथुरा का पार्ट है ना, वो मैं अभी शूट नहीं करा मैंने, मैं आके शूट करूंगा फ्राइडे या सैटरडे को। तो आज मेरा एकदम से प्लान बन गया कि मैं चलो यार, आगरा यहाँ से 1-1.25 घंटे की ड्राइव है, तो आगरा चलता हूँ और वहां पे ताजमहल देखता हूँ। क्योंकि पहले मैं 2 बार आगरा जा चुका हूँ। फर्स्ट टाइम मैं ताजमहल देख ही नहीं पाया था, सेकंड टाइम पे घर वालों के साथ गया तो ताजमहल का सिर्फ जो बाहर वाला एरिया था ना वो देख पाए थे, मेन ताजमहल में एंट्री नहीं हो पाई थी अंदर। तो इस बार मैंने टिकट ऑनलाइन बुक कर ली, और ऊपर से थर्सडे भी है तो भीड़ भी नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो अब मौका नहीं गंवाना चाहिए, ताजमहल देख लेना चाहिए। क्योंकि कल अगर मैं जाता ना फ्राइडे को तो ताजमहल बंद होता है, और सैटरडे जाता तो बहुत भीड़ होती। तो मैंने सोचा मथुरा वृंदावन को एक दिन डिले कर देते हैं और पहले ताजमहल घूमे आते हैं। तो आज मैं ताजमहल घूमूंगा, कल फिर वापस आके मथुरा वृंदावन। तो बट आपने व्लॉग पहले ही देख लिया होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी। अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर रेडी होके निकलता हूँ यहाँ से। रूम से देखो भाई क्या मस्त व्यू है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी दूर दूर तक, ये देख रहे हो, मिट्टी ज्यादा है यहाँ से। देखो भाई, ओए होए होए, मस्त हरा भरा हो रहा है पूरा ग्राउंड। चलो बाकी रेडी हो गया हूँ, बैग भी ऑलमोस्ट पैक कर लिया है, कटते हैं फटाफट से। अब भाई ये अपना होटल था निधिवन सरोवर पोर्ट्रिको वृंदावन, पार्किंग भी इनके अंदर ही थी, मस्त भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड ये खड़ी है अपनी माफिया नेक्सॉन, ओए होए होए भाई क्या लगती है, मैट ब्लैक में मजेदार एकदम। चलो फटाफट से खींचते हैं और निकलते हैं सीधा ताजमहल की तरफ। आगरा में ही मैंने आज रात के लिए होटल बुक कर लिया है, बट मैं होटल ना जाके सीधा ताजमहल जा रहा हूँ, ताकि ताजमहल पूरा घूम फिर के फिर होटल जाऊंगा। यहाँ से मात्र 88 किलोमीटर है, 1 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है, और 1:30 बजे पहुंच भी जाऊंगा मजेदार। बाकी गाड़ी में अभी 70% चार्जिंग है और 270 की रेंज दिखा रही है भाई गाड़ी 70% में। ये तो अनबिलीवेबल सा चीज हो गई, कभी नहीं दिखाई इतनी। तो बट एक बार मुझे आगरा में चार्ज वैसे करने की जरूरत है तो नहीं, बट मैं फिर भी कर लूंगा कि आगरा में भी पता तो चले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सीन है। आप में से भी कोई लोग जा रहे हैं अगर आगरा, तो सीधा दिल्ली से आगरा जा सकते हो, फिर वहाँ चार्ज करके आगरा से दिल्ली वापस आ सकते हो। तो इसलिए मैं एक बार तो आज रात को आगरा में 1 घंटा चार्ज करके देखूंगा। तो पहले चलते हैं ताजमहल, घूमते हैं पूरा, और फिर उसके बाद चलेंगे चार्जिंग करने या खाना खाने होटल के आसपास कहीं। लो जी लो, हाईवे पे चढ़ चुके हैं। यहाँ पे हथरस, सदाबाद और आगरा का बोर्ड आ गया है। 74 किलोमीटर है स्ट्रेट यहाँ से, मतलब मस्त एकदम। 1 घंटा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 की स्पीड भी मेंटेन करूंगा तो 50-55 मिनट में पहुंच जाऊंगा बढ़िया आगरा, ताजमहल मतलब पूरा। तो जी मथुरा से आगरा का पहला टोल टैक्स आया है। अब कितने कटेंगे वो तो मैं मैसेज देख के बाद में बताऊंगा, बट फास्टैग चल जाए अपना कल, क्योंकि एक जगह चला नहीं था, 2 जगह चल गया था। चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा भाई, नहीं चल रहा क्या है? बैलेंस है, अरे है 500 रुपये का रिचार्ज करा कल ही, कैसे नहीं है? हमारा फास्टैग हमें नहीं पता है कि नहीं है। अब भाई साहब मशीन लाएंगे, उससे करेंगे। ये होते हैं इनके कैश लेने के फंडे,
कि कैश दे दे बंदा डबल। कार का है 145 रुपीज, इतने तो होंगे 100%। अरे आ जाओ भैया, क्या कर रहे हो, क्यों आ रहा है? वही तो ये रहा 380 रुपये। चेसी नंबर डालो, चेसी नंबर पे ऐसा गाड़ी नंबर तो जो चेसी नंबर पे उनका क्या करते हो फिर? तो ऑटोमेटिक निकलती गाड़ी। नहीं पीछे तो डाल रहे हैं वो, तो 10-15 मिनट नहीं नहीं कल डला है कल। नहीं तो वो हर टोल में चेसी नंबर डाल रहे हैं तभी खुल रहा है? रीजन क्या है वो पूछ रहा हूँ। तो वो पीछे वाले कैसे डाल रहे हैं? वो हैं? अरे मैंने डलवाया, पेपर निकाल के दिखाया, चेसी नंबर उन्होंने टाइप करा लिटरली। किस चीज का मैसेज? हाँ येलो है मैसेज। तो आरसी नंबर ही नहीं आया तो आरसी कहाँ से दे दूं? टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है, दिख तो रहा है उसमें, वरना तो फास्टैग नंबर से ही बनता अगर आरसी आई हुई होती तो। अभी नई गाड़ी है तो चेसी नंबर लिखा तो है वो रहा। इस गाड़ी का ही है और किसका है? इस गाड़ी का चेक कर लो, आओ चेक। अरे चेसी नंबर गाड़ी में चेक करवाता हूँ, बाहर तो आओ जब भी तो पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? आ जाओ। जब नंबर ही नहीं आया तो आरसी कैसे आ जाएगी किसी गाड़ी की? कमाल कर रहे हो। ये लो यहाँ आ जाओ, चेक कर लो। चलो भाई चलो, खुल गया। ये तो पहली बार देखा है किसी टोल टैक्स में। भाई साहब कह रहे आरसी दिखाओ, मैंने कहा आरसी जब नंबर ही नहीं आया तो आरसी कहाँ से आ जाएगी? कह रहे हमें क्या पता ये चेसी नंबर इसी गाड़ी का है। मैंने कहा वाह भैया, हम क्या फास्ट टैग कोई करोड़ों की चीज़ है जो दूसरी गाड़ी की चुरा के लेकर आ रहे होंगे? फिर भाई बकायदा गाड़ी का चेसी नंबर चेक करवाया गेट के वहाँ पे कि इंश्योरेंस में चेसी नंबर मैच कर रहा है नहीं। मतलब कमाल है भैया। मतलब ये इतने फालतू फंड के ड्रामे थे सिर्फ और किस लिए कि कैश में बंदा पे कर दे। अरे हम भी क्यों करेंगे भाई डबल पे, जब फास्ट टैग है, रिचार्ज है। ये ब्लैक लिस्ट वाला चक्कर ना बड़ा बेकार है, कुछ करना चाहिए इस चीज़ में। क्योंकि आधे ज़्यादा टोल में ना जानबूझ के बोलते हैं ब्लैक लिस्ट है आपका, चल नहीं रहा, बाहर आके मशीन से भी चेक नहीं करते। और कईयों की तो मशीन से भी ब्लैक लिस्ट दिखाता है जबकि रिचार्ज होता है। मेरे साथ ये पहले भी बहुत बार हो रखा है। तो जब जल्दी होती है तो बंदा ना कैश दे ही देता है कि बहस कौन करेगा खड़े होके। पर मुझे जल्दी थी नहीं, मैंने कोई नहीं, पूरा दिन है, आराम से बहस कर सकते हैं। तो उसके बाद देख लो भाई खुल गया, कैसे खुल गया फास्ट टैग का। और मैं उसे बोल रहा हूँ कि भैया चेसी नंबर डालो, पिछले वालों ने भी चेसी नंबर डाल के, कह रहे चेसी नंबर डलता ही नहीं। और एंड में खुद नहीं चेसी नंबर कंप्यूटर में टाइप करके डाला। मतलब बहानेबाजी तो ऐसी करो जो भाई कम से कम एंड तक टिके रहो उस पर। एंड में तुम खुद ही अपनी बात से पलट गए तो बेइज्जती तो हो रही है ना उस चीज़ में खुद की। बाकी अभी फिलहाल 31 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से ताजमहल। आगरा तो मेरे ख्याल 24-25 किलोमीटर ही होगा, स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। और होपफुली अब कोई टोल टैक्स नहीं आएगा, वरना वहाँ भी सेम बहसबाजी करनी पड़ेगी। बेकार सिस्टम है भाई, नंबर आ जाए ना अपना तभी फास्टैग बनाओ, तभी लेकर निकलो। ये चेसी नंबर में तो बड़े ड्रामे रचते हैं हर जगह। लो जी लो, आगरा में एंट्री हो चुकी है। पीछे बोर्ड आया था वेलकम टू आगरा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और यहाँ से 17 किलोमीटर है अभी भी, मुझे लगा 3-4 किलोमीटर ही होगा आगरा के एंटर करने के बाद, बट है भैया 16-17 किलोमीटर। और मेरे को लग रहा है वहीं पर ही थोड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा। बट अच्छी बात है मैं थर्सडे को ही आ गया आज, क्योंकि फ्राइडे बंद रहता है और सैटरडे को भीड़ बहुत मिलती वीकेंड्स पे। तो बेस्ट है भैया वीकडे में आओ और दोपहर के टाइम आओ, थोड़ी गर्मी भली मिलेगी बट अच्छे से ना देख पाओगे चीज़ें। वरना धक्का मुक्की में भैया दिमाग खराब हो जाता है, ना वीडियो बना पाते ढंग से और ना खुद तुम एंजॉय कर पाओगे। तो बेस्ट है वीकडे आओ और दोपहर के टाइम आओ, या फिर वीकडे आओ और बिल्कुल सुबह सुबह आओ। क्योंकि ना ताजमहल की 2 टिकट्स है, एक्चुअल में 2 टिकट्स है और 2 टाइमिंग्स है। एक है सुबह की टाइमिंग जो सुबह के सिर्फ 12 बजे तक वैलिड रहती है टिकट, और एक होती है आफ्टरनून वाली जो शाम को 6 बजे तक वैलिड रहती है। तो मैंने आफ्टरनून वाली ली है और मैंने ऑनलाइन ही ले ली कि वहाँ लाइन में ना लगना पड़े। और टिकट्स भी 2 टाइप की है, एक खाली आप बाहर से ताजमहल देखना चाहते हो 50 रुपये में, और एक है अंदर भी आप जो मेन स्ट्रक्चर है ना वाइट वाला उसके ऊपर भी जा सकते हो, मतलब पैर रख सकते हो वहाँ जाके, तो उसकी अलग से है। तो वो 250 रुपये की है टिकट दोनों मिला के, 200 + 50। तो 250 रुपये में मैंने दोनों लिए, क्योंकि पिछली बार अंदर नहीं जा पाए थे, हमने बाहर से देख लिया था, अंदर अलाउड नहीं था, बंद कर रखा था। बट आज फाइनली चलो ताजमहल भी अच्छे से देख लिया जाएगा। हेलो भाई फिर से आ गया ये, अब यहाँ भी ये हरकतें ना करें। आगरा विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। स्वागत तो करता है लेकिन टाइम से निकाल भी देना भैया। चलो यहाँ तो लड़की बैठी है, ये तो कम से कम कर दे। अगर ये भी बहस करने लग गई तो भैया मेरा तो इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। हो ही जाए क्या पता खुद से। लेट्स सी भाई, चेक करते हैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा, नहीं खुल रहा। खुल गया भाई, लेट्स गो। देख लो अब यहाँ नहीं हो गया भाई खुद से, पता नहीं क्या है पंगे। 2 टोटल 5 टोल टैक्स आए हैं कल से, जब से मैं गुड़गांव से निकला हूँ। उसमें से 2 में नहीं खुला था, 3 में ऑटोमेटिक खुल गया था, और 2 में से एक ने तो खुद ही चेसी नंबर मांग लिया था और खोल दिया था, दूसरे वाले नहीं बहस करी एक।
और ये देखो लेफ्ट में लोग भाई कावड़ ले जा रहे हैं यहाँ पे। गाड़ी में कुछ तो गड़बड़ हुई है, मैं आपको कह रहा था ना कि इतनी ज्यादा रेंज क्यों दिखा रही है 70% पे भी। और अब देखो वहां से हम कितने किलोमीटर में, 60-70 किलोमीटर ही आया हूँ, 60-70 भी कहा, भी 60 ही हुए हैं। और भाई 35% बची है सिर्फ, रेंज दिखा रहा है सिर्फ 95 की, और ये भी 95 ज्यादा ही दिखा रहा है 35% के हिसाब से मुझे लग रहा है। तो ये एकदम से क्या हुआ भाई गाड़ी को कि पूरी रेंज ही गिर गई, 70 से 35 हो गई, मतलब 35% गिर गई 70 किलोमीटर में। 2 की भी नहीं दी इसने तो पर परसेंट पे, मतलब 2 किलोमीटर की एवरेज। जनरली ये 2.5 या 3 किलोमीटर की दे देती है। तो ये तो भैया लफड़ा हो गया। अच्छा है अगर हमें चार्जर है, वरना तो ये फंस जाते भैया इस मीटर पे। कभी भी विश्वास मत करना, अपना ढंग से चलाओ ईवी गाड़ी को, वरना पता चले कहीं हाईवे पे ही फंसे पड़े हो। तो भाई ये चार्जर है, ताजमहल के पास ही है, ITC मुगल चार्जिंग स्टेशन। शुक्र है भैया चल रहा है। ये 60 किलोवाट का है और 2 है, जिसमें से एक को यूज भी कर रहा है। तो मतलब कि 2 भी नहीं है, 4 6, ओ भाई साहब 6 चार्जर लग रहे हैं यहाँ पे। 2 है 60 किलोवाट के, 2 है 10.7 किलोवाट, नहीं 4 है 10.7 के। तो चलो सही है भाई, 60 वाला यूज कर लेंगे। और ये है ताजमहल से आप देख लो 1.2 किलोमीटर, यानी 6 मिनट का। तो चलो टेंशन नहीं है। मेरी तो भाई साहब ऐसे धड़कने सी वो तेज हो गई थी कि ये क्या हो गया 35% अचानक से। पर मैंने हिसाब लगाया तो जिस हिसाब से मैं चला रहा था 100-110 पे, तो 2 किलोमीटर पर परसेंट भी ठीक ही है, क्योंकि सिटी में देती है 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की जब आप हल्का पंजा रखते हो। पर एक्सप्रेस वे है भैया, यमुना एक्सप्रेस वे, तो 100-110 तो आराम से चलती है। तो उस हिसाब से ठीक है। चलो अब टेंशन नहीं है, ताजमहल घूमते और फिर उसके बाद चार्जिंग पे लगा दूंगा। आपको पता ही है भाई आगरा का पेठा फेमस है, इसलिए देख रहे हो पेठा ही पेठा हर जगह दिखेगा। और मेन यहाँ का है पंची पेठा फेमस। अब एक पंची पेठा ओरिजिनल, लेकिन उसकी इतनी कॉपी बन गई है भाई, मतलब आपको 100-150 दुकानें इसी रोड पे दिख जाएगी। अभी दिखाऊंगा आपको, हर जगह पंची पेठा, जबकि एक्चुअल में ओरिजिनल एक ही होगा, लेकिन वही है नाम चल गया तो सबने कॉपी मार लिया उसका। अब ओरिजिनल कौन सी है वो मुझे भी नहीं पता, तो हम तो ले जाते हैं जहाँ भी दिखता है। वो पान वाला जो आता है ना पेठा, मस्त लगता है। तो अभी फोन आया था घर से, वो कह रहे थे हाँ ये देखो एक बोर्ड ये लग रहा, लिखा ना पंछी पेठा। ऐसी है भैया, कितने सारे पंछी है यहाँ पे। लो भाई ताजमहल वाले उसमें आ गए हैं हम लेन में। अभी आगे जाके पार्किंग आएगी लगभग 1.5-2 किलोमीटर, और फिर वहां से जो है अपन को, या देख के तो मोड़ो, कहाँ मोड़ रहे हो। चलो क्या हो गया भाई साहब को, क्या हुआ? ताजमहल जाना है ना सर। हाँ। जंगल विजिट है ताजमहल का, आप किसी भी गेट से जाओगे ना, अच्छा, 2 आवर्स का फॉलो करना पड़ेगा। टिकट भी ऑनलाइन है, नहीं टिकट खरीद रखी है। गाइड लेके जाओ। गाइड चाहिए नहीं, नहीं टिकट है, गाइड चाहिए नहीं। थैंक यू। गाइड चाहिए नहीं चाहिए, हमको पहले ही पता था भाई, फॉलो कर रहे थे पीछे से। तो ये ना बहानेबाजी मारते हैं कि आगे रास्ता नहीं है, आगे पार्किंग नहीं है, जबकि इन्हें पता नहीं है कि मैं तो आ चुका हूँ ये 2 बार यहाँ पे, तो मुझे क्यों पागल बनाया जा रहा है। मतलब चलो फॉरेनर्स को पागल बना सकते हो, मतलब इंडियंस को भी पागल बना रहे हो, अपने को तो बख्श दो कम से कम। और ये गाइड के भी भाई 1500-2000 रुपए मांगते हैं, और फिर करते करते एंड में 200 रुपए में भी चल लेते हैं अंदर। बट अब क्या गाइड चाहिए भाई, खुद ही घूम लो, हमें तो वीडियो बनानी है। गाइड वाले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं सब कुछ, क्योंकि इनको अगला बंदा ही पकड़ना होता है। तो जिसको जल्दी जल्दी करना है और पूरी स्टोरी समझनी है वो गाइड ले भी लो भाई, मैं तो कहता हूँ। पर मुझे नहीं पसंद ऐसे फालतू में, इतनी जल्दबाजी करते हैं, ना फोटो लेने देते ढंग से, ना वीडियो लेने देते। ये देखो भाई इसी लेन में मैंने 8-10 पंछी पेठा की दुकानें देख ली, हर जगह पंछी पेठा, पंछी का पेठा, पेठा का पंछी। तो ये आ गया भाई बोर्ड, आगे देख सकते हो आप, ताजमहल ओनली 1 किलोमीटर। अब यहीं कहीं पे पार्किंग थी, पार्किंग लगानी है, और उसके आगे फिर ई रिक्शा चलते हैं, उस पर जा सकते हो। अब 800-900 मीटर का है ना, पैदल जाना तो पैदल जाओ। हाँ ये है देखो, तो बस यहाँ से एंट्री अलाउड नहीं है, लेफ्ट में आपकी पार्किंग है, यहीं पे पार्किंग लगा सकते हैं। पार्किंग यही है ना, ठीक। चलो जी यहाँ पार्किंग लगा के फिर इसके आगे पैदल पैदल। तो भाई पार्किंग की ये पर्ची है 100 रुपए की, और इसमें टाइम वाइम हाँ 4 घंटे तक के लिए है। 4 घंटे तो अगर कौन ही जाएगा, तो चलते हैं फटाफट। तो मैंने खरीद ली थी भैया ये हैट, और साथ में चश्मा तो अपने पुराना है ही, गर्मी बहुत है, ऊपर से टकला भी दिखता है अपना, तो हैट से धूप भी नहीं लगेगी, और मस्त अपना लग रहा हूँ कि नहीं है। चलो खाना वाना कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है, पानी की बोतल ले जा सकते हो, और फोन वोन ले जा सकते हैं हम बस। तो भाई ये पार्किंग थी जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है, एंड इसी के जस्ट बाहर ये ई रिक्शा चलते हैं, ये 50 रुपए में अंदर तक लेकर चले जाएंगे। यहाँ से 800-900 मीटर ही है, वैसे 1 किलोमीटर है पूरा, और भी जगह घुमा देते हैं, बट हम घूम चुके हैं ऑलरेडी मीना बाज़ार वगैरह, तो खाली अब ताजमहल ही जाना है, वरना मीना बाज़ार और एक रेड फोर्ट वगैरह वो सब जगह आपको ले जा सकते हैं। चलो जी रिक्शा में बैठ गए हैं, यहाँ से जैसे कि मैंने बताया 1 किलोमीटर है, और बीच में पानी वानी की भी जगह है, मतलब आप चश्मा हैट पानी कुछ भी लेना चाहते हो
तो आराम से आपको मिल जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब आ तो गया हूँ इतनी दोपहर में, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, बट धूप है, पसीने टपक रहा है टप 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 टप। और दूसरी चीज़ भाई, भीड़ नहीं है इस वक्त, ये फ़ायदा है बस। एंड आप टिकट्स वगैरह यहाँ से भी खरीद सकते हो भाई, ऑनलाइन टिकट फॉर ताजमहल यहाँ लिखा है अवेलेबल हेयर, बट अपन ने टिकट्स खरीद रखी है तो सीधा जाएंगे बस। भाई साहब इतने गाइड घूम रहे हैं, पीछे ही पड़ जाते, मना कर दिया एक बार, दो बार, तीन बार, फिर भी भैया फ़ोटो ले लेंगे आपकी, आपको समझा देंगे, टिकट दिलवा देंगे, लाइन से हटवा देंगे। समझ नहीं आ रहा, जब मना कर दिया कि टिकट ले ली फिर क्यों पीछे पड़ना है। बड़ी इरिटेशन सी होने लग जाती है ऐसी चीज़ों में। यही इजिप्ट में होता था भाई, वहाँ भी दिमाग खा जाते थे भाई साहब पीछे पड़ के। जब यहाँ तो चलो इंडिया में उतना नहीं है, लेकिन इजिप्ट में तो भैया पीछे ही चलते रहते थे जब तक उनकी सर्विसेज लोगे नहीं। ये देखो भाई, नहीं थैंक यू, नहीं नहीं ले रखी है टिकट तो यहीं पे ही नहीं चाहिए भैया, थैंक यू। यहीं पे ही देखो काफ़ी सारी, नहीं लंच पूरा करने का क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ यहीं पे ही देखो पेठा की भी शॉप्स है काफ़ी सारी, और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है यहीं पे ही। और वो सामने आ गया है, नहीं थैंक यू, वो सामने गेट आ गया भाई मेन, वहाँ पे बस अपनी टिकट दिखाओ और एंट्री लो। जब मैं लास्ट टाइम घर वालों के साथ आया था इतनी लंबी लाइन थी भाई, इतनी लंबी लाइन, बैंड बज गई थी। और इस टाइम पे खाली है, देख लो पूरा, कोई इक्का दुक्का बंदे दिख रहे हैं बस। देख लो गाइड ने बाहर से 1500 से शुरू किया था, करते करते यहाँ पे 375 रुपीज़ पे आ गए। 200 में भी आ जाएंगे अगर आपको एक्चुअल में चाहिए होगा, बट मेरे को चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं बार्गेन भी नहीं कर रहा। ये पहुँच गया भाई एंट्री गेट पे, ईस्ट गेट की एंट्री इधर से है। यहाँ थी भाई क्या गंदी वाली भीड़ पिछली बार, और देख लो भैया मस्त एकदम माहौल है इस वक्त, बस गर्मी बहुत है। ये है जी एंट्री, लिखा हुआ है ताजमहल एंट्री। इधर की तरफ से सिक्योरिटी चेक होगा फिर जाएंगे। चलो जी सिक्योरिटी चेक डन, यहाँ से अब अपनी हो रही है एंट्री, जिसका मतलब है अब कोई भी गाइड परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद से कोई मिलेगा भी नहीं, ज़्यादा बाहर ही थे जो थे। इतने टूरिस्ट आते हैं भाई ताजमहल देखने, इतना पैसा बनता है, इनको पंखे पंखे तो लगवा देने चाहिए यहाँ पे, गर्मी में बैंड बज रही है। लो जी लो, देख लो 7 वंडर्स में से एक वंडर, हमारे देश की शान ताजमहल। भाई साहब वीडियोस जस्टिफाई नहीं करती, आप आमने सामने देखोगे ना जब आपको फील आएगी भाई साहब की कुछ चीज़ देख रहे हो तगड़ी। एंड भीड़ तो अंदर है भाई, बाहर इतनी भीड़ नहीं थी, यहाँ देखना काफ़ी लोग हैं, दोपहर के 2-2:30 बजे भी। ओए होए होए, बट सुंदरता भाई सुंदरता गजब एक नंबर। बाकी ताजमहल की भाई हिस्ट्री की बात करें तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए, एंड इसका नाम भी उन्हीं के नाम से रखा गया था, क्योंकि मुमताज़ और महल, तो लास्ट का महल यूज़ करा गया और आगे ताज लगा दिया गया, तो नाम बन गया ताजमहल। एंड ये बनाया गया था भाई 1631 से 1648 के बीच में। तो भाई लास्ट टाइम जब मैं आया था उस टाइम ना टिकट फ्री कर रखी थी, इसलिए बहुत तगड़ी भीड़ थी, मतलब बहुत ही तगड़ी। तो यहाँ तक ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, सिर्फ इस पॉइंट तक एंट्री अलाउड थी, इससे आगे नहीं आप जा सकते थे। बट आज भाई मैंने टिकट लिया ऊपर की भी, मतलब वहाँ जा सकते हैं, शायद टिकट चेकिंग होएगी आगे, तो अब वहाँ जाएंगे मस्त, वो शूर कवर पहन के 10-10 रुपये खरीदे बाहर से। भाई साहब एक्चुअल में ना पास आने के बाद ही असली ब्यूटी पता चलती है। ये देखो भाई डिटेलिंग कितनी ज़्यादा कर रखी है, हुए मज़ेदार यार, एक नंबर का लग रहा है दिखने में। यहाँ देखो भाई खूबसूरत भाई, बहुत खूबसूरत है सही में। एक्चुअल में जो मुमताज़ महल थी ना भाई, वो जब अपने 14th बच्चे को बर्थ दे रही थी उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी, देन उनकी याद में तब शाहजहाँ ने ये ताजमहल बनवाया था भाई साहब। और क्या चीज़ बनवाई है, मज़ेदार एकदम। इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में ना भाई 20 साल लग गए, जी हाँ भाई 20 साल, और वो भी जब लगे जब 20,000 वर्कर्स ने काम किया, और साथ ही साथ में 1000 हाथी का यूज़ किया गया था सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, क्योंकि जिन चीज़ों से बनाना भाई बहुत प्रीशियस स्टोन्स वगैरह इसमें यूज़ किए गए हैं। एंड जो मटेरियल है ना वो खाली इंडिया से ही नहीं भाई, नेबरिंग कंट्री से भी जो है वो सोर्स किया गया था, जैसे श्रीलंका, तिब्बत और 1-2 और देश थे आसपास के। तो देख रहे हो भाई मतलब कहाँ कहाँ से चीज़ें लाई गई और तब इसको बनाया गया था। एक्चुअल में जो मुमताज़ महल है ना, उनका पर्शियन में नाम का मतलब है
ज्वेल से बना हुआ पैलेस, यानी अनोखे अनोखे पत्थरों से बना हुआ पैलेस। तो इसी के नाम से ताजमहल भी जो है वही आपको दिखता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी प्रीशियस स्टोन्स का यूज़ किया गया है। इंटरनेट पे लिखा है कि भाई डायमंड्स का भी यूज़ करा गया, बट मुझे लग नहीं रहा यार डायमंड्स कहाँ यूज़ करे होंगे इसमें, और होते तो चोरी वोरी नहीं हो जाते क्या ऐसे। बाकी 1653 में जब ताजमहल बना था ना, तो उस टाइम पे लगे थे भाई 32 मिलियन, यानी 3 करोड़ रुपए के आसपास उस टाइम के भाई, अभी के नहीं। आज की वैल्यू देखोगे अगर, मतलब 2024 में अगर आपको ताजमहल बनवाना है तो अराउंड भाई 70 बिलियन रुपीज़ लगेंगे, यानी कि 7,000 करोड़ रुपए इस स्ट्रक्चर को बनाने के, यानी $1 बिलियन। भाई साहब क्रेजी यार, क्रेजी। मतलब कोई बिलियनर होगा इस टाइम पे जो ताजमहल बना देगा, तो उसकी पूरी की पूरी वर्थ, मतलब जो भी नेटवर्थ है वो उड़ जाएगी अगर 1 बिलियन हुई तो। उस टाइम पे बताओ शाहजहाँ ने बनवा लिया 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च के। अगर आज के टाइम पे आपके पास इतने पैसे हैं तो क्या आप अपनी मुमताज़ के लिए बनवाओगे ताजमहल? ज़रा बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे तो खैर डेथ ही ना हो किसी की ऐसे, बट स्टिल अगर हो पैसे तो बनवाना चाहोगे। एंड भाई ताजमहल को देखने हर साल अराउंड 20 लाख से 40 लाख टूरिस्ट आते हैं। सोचो भाई कितनी ज़्यादा इनकी टिकट सेल होती है। और इंडियंस के लिए टिकट सस्ती है, पर जो फॉरेनर्स है ना उनके लिए भाई बहुत महंगी है। तो ताजमहल इन शॉर्ट हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करके देता है। अच्छा बाकी हाइट की बात करें तो भाई कुतुब मीनार जो है ना दिल्ली में, वो है 72.5 मीटर टॉल, और ताजमहल है 73 मीटर टॉल। तो जी हाँ भाई, ताजमहल एक्चुअल में कुतुब मीनार से हाइट में ज़्यादा है, बट काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं होगी, उन्हें लगता होगा कि कुतुब मीनार ही ज़्यादा ऊंचा है। ताजमहल में एंट्री करने के ना 3 गेट है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये देखो लेफ्ट साइड में ये एंट्री दिख रही है आपको, राइट साइड में देखोगे एक वो रहा गेट, एंड जहाँ से मैं आया हूँ पीछे एक ये रहा गेट। तो 3 एंट्री पॉइंट है। फिर मैंने तो अभी नोटिस किया ये कुछ तो लिखा हुआ है, शायद उर्दू लैंग्वेज है, मुझे पता नहीं है, बट ये क्या लिखा है बताना। ये अक्षर सेम सेम से लग रहे हैं सारे, ऐसा लग रहा है रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ 2 डॉट, इसके नीचे भी 2 डॉट, फिर ऐसे ही रिपीट होएगा कहीं ना कहीं। तो ये ऊपर से लेके पूरा भाई एनग्रेव करा हुआ है कुछ तो यहाँ पे, बताना किसी को पता हो तो ज़रा। तो ये आ गया भाई ऊपर की तरफ जाने के लिए। यहाँ भी टिकट काउंटर बना हुआ है, वो 200 रुपये वाली टिकट अगर आपको ख़रीदनी है। बट जैसे मैंने बताया मैं ख़रीद चुका हूँ, तो यहाँ से वो सामने गेट दिख रहा है, ये वाला सामने, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले लो अपना 100 रुपये की टिकट दिखा के। तो ये टिकट मिलती है भाई इस नाम से, माउसोलियम, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, पर इस एरिया को बोलते हैं माउसोलियम, हो सकता है मौजलियम बोलते हो, पता नहीं भैया। पर यहाँ से दिख रहा है भाई सब, बिल्कुल हम पास आ चुके हैं, बस ये गेट क्रॉस करते ही टच भी कर पाऊंगा मैं ताजमहल को। क्या बात है भाई। तो ये थे भाई वो शू कवर। ऊपर जहाँ पर भी मार्बल लगा हुआ है ना, वहाँ पर आप जूते नहीं पहन के जा सकते, और अगर जूते पहन के जाने हैं तो ये शू कवर पहनने पड़ेंगे, ताकि धूल मिट्टी वगैरह ना जाए वहाँ पर। तो ये 10 रुपये का मिलता है एक सेट, इसको लेके अपना पहनो फिर एंट्री देंगे। चलो जी एंट्री कर ली है, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे ऊपर। अब इस तरह की फ्लोरिंग है देखो बाहर की तरफ, तो अंदर देखते हैं। सीढ़ियाँ तो लकड़ी की है भाई ये, हाँ लकड़ी की बना रखी है वाली। तो ऊपर जा रहे हैं अब यहाँ से। लो जी लो, पहुँच गए हैं ताजमहल। ये देखो भाई, ये हैं आगे पत्थर, एंड इधर से व्यू ऐसा दिख रहा है। इस वाले गेट से हम आए थे, और भीड़ देखो भाई सब, वही पानी भी है यहाँ बीच में, फाउंटेन भाई। यहाँ तो लिखा है फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड इनसाइड द मेन माउजिलियम, जो भी था। तो अंदर तो फ़ोटो नहीं खींचने देंगे, मैं जाके देख के आता हूँ। बट आप यहाँ देखो भाई कैसे पत्थर अलग अलग जोड़ जोड़ के बनाए हुए है शायद ये, और ये कार्विंग कर रखी है पूरी। चलो भाई अंदर से तो आ गया हूँ, कुछ था नहीं अंदर खास, बस यहाँ पे आने के 250 रुपये भरो आप, 200 रुपये एक्स्ट्रा। और वाइट भी ना, मतलब मार्बल भी जो लगा हुआ है वो प्रॉपर वाइट नहीं रहा, देखो येलोइश सा हो गया हर जगह से। और फ्लोरिंग की तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है, ये देखो। ये तो फिर भी स्ट्रक्चर चलो सही है, ज़्यादा क्रैक नहीं है, फ्लोरिंग में तो बहुत क्रैक आ गए। जस्ट इसी के पीछे यमुना जी भी है यहाँ पे। पानी इधर देखो काफ़ी ज़्यादा भाई मैला हुआ पड़ा, बट पूरा व्यू दिखेगा आपको दूर तक हो रहा। वैसे आपको पता है शाहजहाँ का ना प्लान था कि जैसे ही ये वाला ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद वो एक और ताजमहल बनाएगा, लेकिन ब्लैक कलर में। बट वो चीज़ हो नहीं पाई सक्सेसफुल, क्योंकि उसका जो बेटा था औरंगजेब, उसने प्लान कैंसिल करवा दिया बेचारे का। चलो जी ताजमहल घूम लिए हैं, निकलने का टाइम आ गया है। सीधा जाऊँगा होटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई, गर्मी ने ना पूरी एनर्जी नहीं छोड़ ली है। एंड यहीं पे देखो ये डस्टबिन बने हुए हैं, इसी में उतार के आप अपना शू कवर फेंक सकते हो, ऐसे इधर उधर मत फेंकना, गंदगी क्यों मचानी है ना। लो जी
लो आ गई है पार्किंग में हम वापिस से अपनी स्कॉर्पियो। बार बार मेरे मुंह से माफिया स्कॉर्पियो निकल रहा है, एक्चुअल में नेक्सॉन है ये, हमारी माफिया नेक्सॉन। टेम्परेरी नंबर, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ग्रीन नंबर प्लेट क्यों नहीं है, तो ये भाई लोग अभी टेम्परेरी नंबर है, इसका दिल्ली नंबर आएगा जब आएगी ग्रीन नंबर प्लेट। भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रिक चार्जर है वो 1.2 किलोमीटर है, 7 मिनट की ड्राइव, तो पहले वहीं जा रहा हूँ। आधा घंटा भी चार्ज कर लूँगा तो 60-70% हो जाएगी गाड़ी, फिर उसके बाद टेंशन नहीं है अपन को। फिर मैं होटल जाऊँगा सीधा, अभी 4:10 हो गए हैं, तो वही 5 बजे तक सारा चार्ज हो जाए, फिर वहाँ से होटल भी पास ही है। तो भाई होटल तो ये रहा, ITC होटल। इन गार्ड से पूछना पड़ेगा कि चार्जर कहाँ लग रहा है, पता नहीं अलाउ करेंगे या नहीं, क्योंकि हमारी बुकिंग तो है नहीं यहाँ पे। ये चार्जिंग स्टेशन दिखा रहा है, कहाँ पर है? चार्जिंग स्टेशन दिखा रहा है, चार्जिंग स्टेशन लेकर रहता है अंदर से ही है। हाँ, सर। ठीक सर एक नाम सर अनमोल सर टिकी डिक्की। अच्छा तो भाई होटल के अंदर ही लग रहा है चार्जर, खोल दिया भैया, नीचे से पकड़ लो भाई, अंदर ही है यहाँ पे। चलो ये सही है कि बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लद्दाख में ना कुछ होटल ऐसे है जिन्होंने चार्जर लगा रखे और उनकी कंडीशन क्या रहती है कि पहले हमारे होटल में बुकिंग करो तब चार्ज करने देंगे, और वो भी 7.5 किलोवाट वाले चार्जर में इतने नखरे हैं। इन्होंने भाई 60 किलोवाट का चार्जर लगा रखा है और उसमें भी बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, तो है ना बढ़िया भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है मस्त चार्जिंग का अच्छे से। कितने है कितने वेयर इज द चार्जर, वेयर इज द चार्जर, ITC वालों वेयर इज द चार्जर। आई थिंक हम वापिस हाँ लेफ्ट हो गए यहाँ से। अब शायद इन भैया से पूछते हैं सामने, भैया चार्जर कहाँ पर है? इधर ही, ये रहा भाई, यहीं खड़े थे और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कहाँ है चार्जर। ये लग रहा है जी स्टैटिक के भाई, सब देख रहे हो, ये शायद से स्लो वाला होगा और वो है डिजिटल स्क्रीन लगा रखी है फुल स्पीड वाला। ओहो मक्खन। तो जी ये है चार्जर, यहाँ पे मेरा स्टैटिक वाला कार्ड भी चल जाएगा। मैजिक इन्फो क्या है ये, चल जा भाई टच। अच्छा RFID डायरेक्ट लगाओ, चल पड़ेगा यार, ये तो स्लो है, छोटा चार्जर है ये तो। ये देखो खोल ले, मशीन ये छोटी है लेकिन चार्जर यहाँ पे है बड़े वाला, तो यहाँ लगाना है अपन को, उस वाले पे नहीं। तो कल जैसे किया था वही सेम प्रोसीजर है, वापिस से बता के पकाऊंगा नहीं। स्टैटिक की ऐप है, उसको डाउनलोड करो, उसमें पैसे डालो और अपना पेमेंट हो जाएगी, फिर चार्ज करो मत। तो ये देखो भाई अपनी गाड़ी इस टाइम पे 29% चार्ज है और 1 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है, बट मैं पूरी नहीं करूंगा, आधा पौना घंटा कर लूंगा, काफी है। चलो भाई मैं तो चला आधा पौना घंटा आराम से सोने, लॉक करके गाड़ी को अंदर से। जी हाँ, आप चार्जिंग करते करते मस्त अंदर AC चला के सो भी सकते हो। ओए होए होए, जिंदगी मस्त एकदम। तो लो जी लो, 80% अपनी गाड़ी चार्ज हो गई है, ये आप देख सकते हो। यहाँ 79 दिखा रहा है, अपडेट नहीं हुआ। असल में 80% तक तो ये फुल स्पीड में चार्ज होती है, लेकिन 80 to 100 स्लो होती है। तो अब करने बैठेंगे तो 30-40 मिनट जाएंगे, छोड़ो 80% बहुत है भाई। चलो जी लगा देते हैं वापस गन को, लेट्स गो। और यहाँ से अपना होटल भाई लिटरली सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे है, 1.1 किलोमीटर पास ही है। लो जी लो, ये आ गया अपना होटल रेडिसन। काफ़ी अच्छे रेट पे मिल गई, 5 स्टार प्रॉपर्टी, तो मैंने कहा बिल्कुल जी यही लेना चाहिए, बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। चलो जी चलो, एक छोटा सूटकेस है और एक बैग है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। यहीं लगा देना। तो यहाँ भी भाई वैले सर्विस है, ये अपने आप नीचे बेसमेंट में ले जाएंगे। तो जी अपना रूम है 522, लगेज वो खुद ही ले आएंगे, ये सही रहता है 5 स्टार होटल में, स्पेशली इंडिया में लगेज की टेंशन नहीं होती, रूम पे आ जाता है। तो जी ये रूम है भाई साहब, क्या मस्त है, देख रहे हो मिरर, हेलो जी हेलो। ये बेड है, डबल बेड मस्त एकदम, एक छोटा सा सोफा, रिक्लाइनर नहीं, नॉर्मल काउच इधर काम वाम करने के लिए, और ये हो गया टीवी। बट मेन चीज़ दिखाऊं, बाथरूम तो दिखाऊंगा, लेकिन उससे मेन चीज़ जो मैंने इस रूम के लिए लिया है वो है ये देखो भाई, है कहाँ है, यहाँ से दिखता है ताजमहल, वो रहा भाई सामने, हालांकि थोड़ा दूर है ये देखो बट दिख रहा है इसी शीशे से सीधा मस्त। एंड ये होटल की नीचे वाली रोड है। एंड बाथरूम भी देख लो भाई, घुसते ही WC लगी हुई है, बड़ा सा शीशा, वॉश बेसन एंड बाटब, मज़ेदार। हुई। और ये होटल भाई मुझे पड़ा है पर नाइट 4200 रुपीज़ का, सही है ना भाई, 4200 रुपये में सिर्फ। चलो भाई चलो कहीं पे खाना खाने जाते हैं। मैं पहले सोच रहा था कि होटल में ही खा लूँगा ऑर्डर करके, बट एक तो महंगा भी बहुत है और इतना टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा,
तो बेटर है वह हो जाए बंद हो गया। हाँ तो बेटर है आसपास चलते हैं। एक मैंने कैफ़े देखा है, काफ़ी अच्छी रेटिंग्स है उसकी, तो वहाँ जाके खाऊंगा। और वहाँ से ताजमहल का भी व्यू आता है टेरेस से, अगर गर्मी नहीं हुई। अगर गर्मी हुई तो फिर एसी वाले में बैठ जाऊँगा, है ना। चलो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही, बट गाड़ी तो निकालनी पड़ेगी।